मेरा मन इस वाली पेंटिंग को मन कर रहा है यहाँ लगाने का कि जितनी ज़रूरी बारिश है उतनी ज़रूरी धूप। कद्दू बना गई थी, अब इसको मैश करना अच्छे से। चाय, चना, बिस्किट भी है। और थोड़ी देर पहले हस्बैंड का फ़ोन आया था कि शायद कोई गेस्ट आने वाले हैं। इनकी अच्छी वॉक हो जाती है क्योंकि जब ऑफिस से आते हैं यही चाहिए उसको। कुछ कुछ बच्चा ये टायर भी हटा दो, ये अच्छा नहीं लग रहा फालतू का ना। मेरा मन इस वाली पेंटिंग को मन कर रहा है यहाँ लगाने का। उसके लिए हमने ब्लिंकिट से मंगाए हैं हुक्स। जगह तो मैंने खाली कर दी क्योंकि अगर पेंटिंग लगेगी तो फिर ये सब हटा के थोड़ा सा ठीक कर मतलब कम करना पड़ेगा ना यह सामान, तो सब हटा दिया मैंने। देखती हूँ कैसा है ये। तो ये हुक्स मंगा लिए थे और मुझे लग रहा था कि काफ़ी अच्छे हैं, बट ये उतने अच्छे नहीं थे जितना मैंने सोचा। निकल के गिर गई थी पेंटिंग बाद में। तो ये काम इनके बिना तो हो नहीं सकता था, हस्बैंड के बिना। तो उन्होंने वैसे बहुत मेहनत करके बहुत मुश्किल से उसको लगा दिया। एक बार वो गिर गई है, उसके बाद तो फिर दोबारा भी उन्होंने बहुत अच्छे से लगाया उसको, जो बहुत मेहनत का काम था। और फिर मैंने सारा सामान हटाया। फिर होता ही डीप क्लीनिंग हो जाती है। तो और इस बार ये दोनों बाप बेटी इतना जिद पे अड़ गए कि कवर हटाओ। जो मैंने ट्रांसपेरेंट कवर लगाया हुआ था वो इन दोनों ने हटवा दिया, क्योंकि हमेशा से ही जिद करते थे कि इसको हटाओ। तो मैं इसलिए नहीं हटाती थी क्योंकि फिर बहुत ज़्यादा डस्ट और मार्क्स आ जाते हैं, स्क्रैच मार्क्स पूरे वो ग्लास का है डाइनिंग टेबल। और अभी मेरा मन नहीं माना ऐसा साफ़ करने से, तो मैं इसे किचन में ले गई और इनको मैंने अच्छे से पूरा मांज के अच्छे से धोया है। इसने कब रिकॉर्ड किया मुझे पता ही नहीं चला। मैं अभी एडिटिंग करते वक्त देख रही हूँ, पता नहीं क्या कहना चाह रही है कि मैंने साफ़ किया है सब। और इसकी जिद से ही इस बार इसकी जिद से ही हटाए है बिल्कुल, कि मम्मी ना इस बार इस कवर को हटा दो। मैंने कहा ठीक है चलो थोड़े दिन करके देखते हैं। फिर मैंने उनको मैट्स को बहुत अच्छे से क्लीन करके सब क्लीन करके ये लगा दिया और कुछ इस तरीके का अभी लुक आ रहा है इसका। और पता है इसने इतना मूड ख़राब किया कि इसने बाकी कहीं भी कोई पेंटिंग नहीं लगाने दी है। और ये नेक्स्ट डे मॉर्निंग मिल रही हूँ आपसे। आज बहुत अच्छी धूप निकली हुई है और मैं जा रही थी सत्संग। गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप सब। भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे और स्वागत करती हूँ आपका कंचन की दुनिया में। तो अभी मैं आई हूँ सत्संग से और सब्जी वगैरह बना के गई थी। और अभी आज मैं सोच रही हूँ, आज हमारे यहाँ बहुत दिनों बाद धूप निकली है, बहुत दिनों बाद धूप निकली, कंटिन्यू बारिश हो रही है। और मेरे पीछे देखो आप, कपड़े इतने सारे कपड़े हैं जो कल कैसे तैसे सुखाए हैं। अभी परसों 2 दिन पहले मैंने मशीन लगाई थी, सूख ही नहीं रहते, बारिश बारिश बारिश। अब इतने सारे कपड़े ये सूख गए हैं, अब इनको तय करना है। पर अभी मैं सोच रही हूँ और मशीन लगाने के लिए थोड़े और कपड़े हैं वो आज धोती हूँ। और बस पहले मैं नाश्ता वगैरह का करती हूँ, रोटी वगैरह बनाती हूँ, उसके बाद करूँगी मशीन लगा दूँगी, साथ में बाकी काम करती रहूँगी। और इतना अच्छा लग रहा है ना जितने दिनों बाद धूप देख के, बहुत अच्छा लग रहा है कि जितनी ज़रूरी बारिश है उतनी ज़रूरी धूप भी है। आज एकदम साफ दिख रहा है दूर तक नज़ारा, वरना कुछ दिनों से तो बस सिर्फ बादल ही नज़र आ रहा था। कद्दू बना गई थी, अब इसको मैश करना अच्छे से। करेले की सब्ज़ी भी बनेगी, देखती हूँ अभी बनाती हूँ करते हैं। करेले ये काटे हुए हैं और ये मैं मैंगो शेक के लिए मैंगो काट के गई थी। ये भरवा करेले बनाऊँगी और इसमें भी करेले हैं, इसका क्या बनाऊंगी वो मैं आपको बताती हूँ। बस अभी इसको रेडी करती हूँ, मैंगो शेक बनाती हूँ, उसके बाद बनाऊंगी रोटियाँ। बस मैंने बना लिया था फिर फटाफट से मैंगो शेक एक कंपलसरी सा हो गया आजकल नाश्ते में। मतलब इसके ये नहीं बनाती तो ऐसा अधूरा अधूरा सा लगता है। बाई चांस किसी दिन आम नहीं है या मेरे को टाइम नहीं मिला तो गुनगुनी बोलती मम्मी आज मैंगो शेक नहीं बनाया है। तो ऐसा हो गया कि हाँ ज़रूरी सा हो गया, अच्छा भी लगता है। आम खाने का टाइम मिले ना मिले, मैंगो शेक तो फिर मैं तो खैर पहले ही नाश्ता खाने से पहले ही पी लेती हूँ। बाकी गुनगुन को लगता है कि हाँ वो फिर चाय नहीं पीती, क्योंकि अगर वो घर में होती है तो फिर वो बहुत देर से नाश्ता करती है तो फिर वो चाय नहीं पीती। इसकी मुझे सबसे अच्छी बात ये रहती है कि हस्बैंड दूध पी लेते हैं इस बहाने से थोड़ा सा ना, क्योंकि वो दूध पीने में बहुत नखरे करते हैं, बहुत ज़्यादा। कभी कम, कभी ये है, कभी वो है, बहाने ही होते रहते हैं।
तो ये है कि इस बहाने वो थोड़ा सा दूध पी लेते हैं। वैसे उन्होंने 1-2 दिन बोला कि नहीं मुझे हैवी लग रहा था, ये लग रहा था, वो लग रहा था, बहुत ड्रामे किए, बट फिर मैंने कहा थोड़ा पी लो, थोड़ा सा पी लो करके जिद करके थोड़ा सा फिर पी ही लेते हैं। क्योंकि मैंगो तो वो बिल्कुल ही नहीं खाते, बिल्कुल भी नहीं। और सबसे पता है इसका मेन रीजन क्या है कि हाथ तो वो हो जाएंगे गंदे। तो मैं बोलती हूँ मैं वैसे काट के देती तो आप चम्मच से खा लो। बहाने बहाने होते हैं बाकी तो सब। करेले भी मैंने फ्राई करने रख दिए हैं, लेकिन मैं इनको बना नहीं पाई थी फिर पूरा ना। फिर मैंने सोचा मैं अब शाम को इसे कंटिन्यू करूंगी, तो मैंने इसे फ्राई करके अच्छे से फ्राई करके रख दिए थे कि इजी, मतलब मैं तो अभी बनाने ही के लिए स्टार्ट किए थे, बट फिर मैंने बाद में कैंसिल कर दिया है। बस फिर सारा काम, नाश्ता वगैरह निपटाया, सारे काम निपटाए, और उसके बाद नहाने चली गई थी। उसके बाद कोई वीडियो भी नहीं बना पाई, और धूप थी तो बस काम की तरफ ध्यान था कि जल्दी जल्दी कपड़े धुल जाएं, काम हो जाए। और हो गया, टाइम से निपट गया सारा काम, नहाना धोना हो गया। जब काम खत्म हो जाता है नहा धो के फिर बैठती हूँ तो बहुत अच्छा सा फील होता है, क्योंकि सुबह से कंटिन्यू काम करते करते थक जाती हूँ। और आज हमें कहीं जाना भी था तो वो कैंसिल हुआ। तो फिर मैं वही गुनगुन से बोल रही थी हमें मार्केट भी जाना था, बट फिर अभी इतनी थकान हो रही थी कि अभी तो बिल्कुल मन नहीं हो रहा था कहीं भी जाने का। तो बस थोड़ी देर, लगता है कि थोड़ी देर बैठ जाऊँ, रेस्ट कर लूँ, क्योंकि कंटिन्यू थक जाते हैं बहुत ज़्यादा। उसके बाद देखते हैं कि क्या प्लान बनता है। मुझे लगता है नहीं बारिश कोई प्लान बनाने देगी, क्योंकि थोड़ी देर बाद अगर धूप सुबह से बहुत तेज है तो बारिश ने आना ही आना है थोड़ी देर बाद तो। नहा ली, सारे काम हो गए पूरे। और मैं उसके बाद नाश्ते के बाद कोई वीडियो ही नहीं बना पाई, क्योंकि फिर जल्दी जल्दी करती रही काम। और हस्बैंड को भी लेट हो रहा था, साथ में कपड़े भी धुल रहे थे, तो मेरे को साथ में कोई और वीडियो नहीं बनाई मैंने। बस नाश्ते में तो कद्दू ही बनाया था, मैंने आपको दिखाई दिया था। और करेले भी पूरी तरह से बनाए नहीं है, फ्राई कर दिया था, उसके बाद मैंने रोक दिया था। आज एक्चुअली मुझे कहीं जाना था, मुझे और गुनगुन को। गुनगुन आज घर में थी, कॉलेज की छुट्टी थी, तो मैंने कहा जाना था, लेकिन फिर अभी वो कैंसिल हो गया। देखते हैं, या तो कल जाएंगे, जो भी करते हैं। जाना क्या था, अपनी फ्रेंड के यहाँ ही जाना था, जो मेरी नेपाली फ्रेंड है। उसके बेटे का ना बर्थडे था स्टार्टिंग में, तो उसका, और अभी कुछ दिन पहले मैं लेके भी आ गई थी उसकी गिफ्ट, लेकिन जाना ही नहीं हो रहा क्योंकि बारिशें इतनी हो रही हैं। आज मौसम थोड़ा शांत है, तो सोचा था कि निकल जाएं, और गुनगुन की छुट्टी भी थी, तो मैं सोचा दोनों साथ में चले जाएंगे। और बहुत ज़्यादा डिले हो गया, उसका गिफ्ट कब से रखा है, लेके भी कब से रखा हुआ है कि देना है, जाना ही नहीं हो रहा। बारिश जब कहीं जाने नहीं दे रही। ऐसा होता है ना कि बहुत ज़रूरी जब काम होता है तब तो वो तो इंसान करता है, बारिश में ऑफिस जाना है, कॉलेज जाना है। लेकिन जब ऐसा रहता है कि चलो किसी के यहाँ जाना है, तो लगता है अच्छे मौसम में निकलता है इंसान ना। तो इतना इमरजेंसी नहीं थी कि बारिश में ही जाऊँ मैं। तो आज मौसम थोड़ा अच्छा था, तब सोचा देखते हैं अभी क्या प्लान बनता है, फिर या तो कल जाएंगे, जो भी होगा। बस आज मौसम अच्छा है, थोड़े कपड़े सूख रहे हैं, तो बड़ा अच्छा सा फील होता है कि हाँ चलो। आजकल का बस यही रूटीन हो रखा है, कपड़े सुखाओ फिर हटाओ, सुखाओ हटाओ, यही यही हो रहा है। अच्छी खासी धूप थी सुबह से, और अभी इतनी तेज़ बारिश आ गई है, बहुत तेज़। कपड़े फिर सारे उठा के मैंने यहाँ रख दिए हैं। सोचती हूँ कपड़े सुखाने का स्टैंड लेने की, लेकिन फिर सोचती हूँ चल ही जाता है काम, तो क्या ही लेना, मुझे इतना ज़्यादा शौक है नहीं कपड़े। शौक क्या, वैसे वो ज़रूरत की चीज़ है, बट देखती हूँ लेना ही पड़ेगा मुझे लगता है। सच्चे मतलब मेरे को लगता है कि क्या रहने देते हैं, क्या करना कपड़े सुखाने का स्टैंड ना। पर अब ऐसा लग रहा है बरसात को देख के कि लेना ही पड़ेगा, क्योंकि थोड़ा ये है कि अंदर फैला दो तो कप स्टैंड रख दो तो सूख जाते हैं कपड़े। तो बस बारिश आ गई, कपड़े सारे उठा दिए हैं। थोड़ा सा टीवी देख रही थी तो 50 चक्कर तो मेरे इधर के लगे, बार बार आ रही जा रही हूँ, बार बार फिर दिमाग में भी टेंशन रहता है कि कपड़े ना भीग जाएँ। हो गया शाम का टाइम, चाय का टाइम। और आज पता है क्या है, आज मैंने 2 आम खाए दिन में, लंच टाइम में। लंच मैंने ज़्यादा नहीं खाया, कम ही लिया खाया था, और 2 आम खाए। मतलब इस सीज़न में मैंने पहली बार ऐसा हुआ कि 2 आम खाए। पहले मुझे इतना आम खाती थी मैं, बट मज़ा आ गया आम खा के, सच में मज़ा आ गया। अभी आई हूँ किचन में चाय बनाने के लिए। अभी प्लांट्स ना बाहर खिड़की में ज़्यादा हो रहे, तो थोड़ा अंधेरा अंधेरा सा हो गया है, जबकि अभी इतना टाइम इतना ज़्यादा मतलब ऐसा नहीं है कि डार्क हो गया है। लाइट मैंने अभी जलाई नहीं है,
चाय बनाती हूँ, चाय पीते हैं और फिर जाऊँगी। आज बारिश रुकी हुई है तो शायद छत पे जाऊँगी आज, क्योंकि आजकल छत में बहुत कम हो रहा है जाना। वॉक जो करती हूँ मैं, क्योंकि बारिश ही कब बंद नहीं होती, कंटिन्यू बारिश ही होती रहती, तो फिर कैसे जाना। तो देखती चाय बनाने पीने के बाद। चाय, चना, बिस्किट भी है और ये है पतौड़ बनाए थे मैंने, तो बचा हुआ मामला है बस इसका, जो बच गए हैं थोड़े से। और ये देखो इसको, और ये बिल्कुल मिक्कू था ना, मेरा बिल्ली, तो वो उसी की तरह है। इसने देखा चाय वगैरह तो रख दी, मैं बालकनी में गई तो वहीं मेरे पीछे आके चुपचाप खड़ा हुआ था। कुकी कुकी, क्या चाहिए बेटा, क्या चाहिए? बिस्किट खाने बाबू को चाय के साथ, बस चाय पीने की कमी है तेरी। मैं आ गई छत में और आप सबका स्वागत है मौसम के समाचार में। ये आज अभी बारिश रुकी है, इतना सुंदर सा लग रहा है, बादल छाए हुए हैं, पर आज थोड़ा काफ़ी खुल गया मौसम। ये बहुत खुश है, बहुत देर से इंतज़ार कर रहा था कि कब जाएंगे छत में। मसूरी पूरा ढका हुआ है बादलों से ये, बट इधर थोड़ा अच्छा लग रहा है। अभी आई मैं छत में, थोड़ा बारिश थमी हुई थी तो थोड़ा सोचा वॉक कर लिया जाए। और थोड़ी देर पहले हस्बैंड का फ़ोन आया था कि शायद कोई गेस्ट आने वाले हैं, कंफर्म नहीं है अभी, तो मैंने कहा जल्दी से कंफर्म करके बता दो, फिर उस हिसाब से खाना वाना भी बनाऊंगी। वैसे मैं आज खिचड़ी बनाने की सोच रही थी, तो फिर तो एकदम अपोजिट हो जाएगा ना अगर गेस्ट आएंगे तो। देखते हैं, इसीलिए मैंने अभी भिगाई नहीं खिचड़ी, तो मैं थोड़ी देर पहले छत में आ गई, मैंने उसके बाद ही भिगाऊंगी। अगर बाई चांस आएंगे तो फिर कुछ और ही बनाना पड़ेगा ना। वॉक की मैंने थोड़ी देर, और मेरी फ्रेंड भी आ गए थे छत में, तो हम दोनों साथ में गप्पे भी मारते रहे और वॉक भी करते रहे। अच्छा लगता है इस टाइम, इस बहाने मिल लेते हैं हम लोग। तेज तेज चल लो, धीरे ऐसे मटक मटक। मैं आज पैदल आई हूँ पूरा ऑफिस से। हाँ यार, आपकी वॉक हो जाती है ना, आपकी अच्छी, इनकी अच्छी वॉक हो जाती है, क्योंकि जब ऑफिस से आते हैं तो ये काफ़ी दूर से जानबूझ के पैदल आते हैं कि मेरी वॉक हो जाए, और मैं बस यहीं पे थोड़ा सा यही राउंड मारती रहती हूँ। आसमान इतना सुंदर हो रहा है, गजब। मैं पता हर ब्लॉग में ये दिखा, यही चाहिए उसको कि प्यार ही करते रहो उसे। मेहर वेलकम, हेलो। छोटा सा गेस्ट आया हमारे, क्यूटी सा प्यारा सा बच्चा। कुकी, क्या हो रहा है ये? हैं? बिल्कुल ही नहीं हट रहा वहाँ से, आ जाए इधर। अब धीरे धीरे फ्रैंक हो गई उसके साथ ना। गेस्ट आ गए थे मेरे, और उसके बाद मैंने फटाफट से बनाया खाना। करेले की सब्जी बनाई, दाल बनाई, एक दो चीज़ें और बनाई, और 1 घंटे के अंदर मैंने सारा खाना तैयार किया है। और उनके साथ फिर वो भी लगता है ना कि थोड़ा समय उनके साथ ही बिताओ, लेकिन मुझे कंफर्म ही बहुत देर में हुआ खाने का। इसने पूरे फैब्रिक कलर लगा लिया अपने हाथों में, आटे से खेल रही है। क्या किया ये हैं? खाना खाया आपने? कुछ तो किया है, ये क्या हुआ हाथों में? अच्छा बदमाश, छोटा की झूठ बोलता है बच्चा। हैं? खाना खाया आपने? हाँ खाई, बड़ी रोटी। पूरा खाना ऐसे रखा है आपने, बिल्कुल भी नहीं खाया। खाना खाओ, मम्मा खिला रही ना। देखो कुकी कितने मजे से बैठा है अभी, कुछ कुछ बच्चा। नहीं आ रही आपको? बहुत जोर से छोएगा आप? बहुत खेली खेली कर लिया है? इसको नींद आ रही है। घर के करेले। और डिनर में हमारे तिवारी भाई साहब भी आ गए थे, क्योंकि सब एक दोस्त हैं, एक साथ सब एक दूसरे को जानते हैं, तो मिलने के लिए भाई साहब भी आ गए थे, और यहीं पे हमारे साथ डिनर किया उन्होंने। इसको भी प्यार करना है बाबू को, बोले मेरा बच्चा। क्या हो रहा है ये? लाड़ करते रहो, ऐसे ऐसे करते रहना है। तो चलिए इस ब्लॉग को यहीं एंड करती हूँ मैं। आपको थोड़ा भी अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर कर दीजिएगा, नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा।
मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। व्लॉग देखने में आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बस अपना साथ बनाए रखिएगा। अब कल देखते हैं, गेस्ट आए हैं तो कल कहीं ना कहीं तो घूमने जाएंगे। बस आप साथ रहिएगा।